माँ जी हम निकल रहे हैं सुरेखा। अगर कोई पूछे तो कह देना कि हम निर्मला जी के यहाँ पूजा में गए हैं। माँ जी आपने कुंडली रख ली है ना? अब काम वही करने जा रहे हैं तो वो क्या याद छोड़ के जाएंगे? दादी, गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग। दादी, वो मैं ये पूछ रही थी कि हम कल संक्रांत की पूजा कर रहे हैं? नहीं। तो हम घर जा सकते हैं? एक्चुअली कीर्ति दीदी की पहली संक्रांत है ना, तो बड़ी दादी का फोन आया था। वो लोग स्पेशल तरीके से मना रहे हैं। अगर आप कहें तो हम सब वहीं चल सकते हैं। हम तो नहीं जा पाएंगे। तुम सब चाहते हो तो हो आओ। दादी आप भी चलिए ना, अच्छा लगेगा। कीर्ति दीदी को भी और कल दत्ता जी का बर्थडे भी है। हमने कहा ना हम नहीं जा पाएंगे। पिछले दिनों बहुत कुछ हुआ है यहाँ और हम शुभम को लेकर कहीं नहीं जाना चाहते। पता नहीं कब क्या कह दे कहीं भी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। हमें जो कहना था हमने कह दिया। अब हमारी राय तो यही है, लेकिन सुनता कौन है? आखिर में वही होगा जो तुम चाहती हो। आप अभी भी नाराज हैं मुझसे? नहीं, जल्दी में है। निर्मला जी के यहाँ पूजा में जाना है। तुम्हारा जो भी फैसला है सुरेखा को बता दो, वो हमें बता देगी। चलते हैं। दादी क्या हुआ? पैर मुड़ गया। दादी आप आइए, बैठिए प्लीज। नहीं नहीं, हमें जाना है। छोड़ दो हमें। दादी प्लीज जिद मत कीजिए और एक बार देखने दीजिए। तुम्हारे देखने दिखाने के चक्कर में पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा और पंडित जी निकल जाएंगे। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। दादी क्या हुआ? क्या अरे मामा, क्या कर लिया माँ? में चोट कैसी लगी आपको? बताइए ना माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? दादी ठीक है आप? कहाँ जा रहे थे आप? अब कहीं नहीं जाएंगे। दादी आप नहीं जा सकते ना, इसीलिए मैंने सबको यहीं बुलवा लिया। चलिए। निर्मला आंटी बहुत स्वीट है, मेरे एक बार कहने पे ही मान गई। और पंडित जी और बाकी सब लोग भी आ गए। हे भगवान, सब यहीं आ गए। अब हमारा काम कैसे होगा? वहां तो चुपके से कुंडली दिखा के पूछ लेते। क्या हुआ दादी, आप क्या सोच रही हैं? तैयारी के बारे में? अरे दादी आप उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, मैंने सब अरेंज कर लिया। पूजा संपन्न हुई। ये प्रसाद ठाकुर जी पे चढ़वा दीजिए। बताइए पहले कौन सी कुंडली देखेंगे आप पंडित जी, मेहमान की या मेजबान की? हे भगवान, ये औरत चुप नहीं रह सकती क्या? किट्टू ने सुन लिया तो बिना वजह तमाशा बना देगा। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी जरा हमारी ग्रह दिशा देख बताइए कि नया साल व्यवहार के लिए कैसा होगा? पहले आप इनकी कुंडली देख लीजिए। लो बताओ, इन सब से छुप के जा रहे थे, यही लोग इधर चले आए। क्या जरूरत थी नायरा को पूजा यहाँ रखवाने की? हमारा हर काम बिगाड़ देती है। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी, लेकिन अब हम क्या करेंगे? नायरा और कार्तिक की कुंडली पंडित जी को कैसे दिखाएंगे? दिखाएंगे जैसे कैसे, चुपके से। इन सब के सामने तो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे लिए नायरा की कुंडली पंडित जी को दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है माँ जी, आप जब कहेंगी मैं निकाल के ले आऊंगी। मैंने अपने कमरे में सेफली रखी है। अरे प्रणाम पंडित जी। कोई बात नहीं, सुनना, सब लोग एक जैसे नहीं होते। ये थोड़ा हाथ वाथ मेरा भी देखिए, कुछ फ्यूचर बताइए। शुभम बेटा, पंडित जी हाथ नहीं देखते, कुंडली देखते हैं। पर वो तो है नहीं ना, और गांव में होगी अगर। शुभम, कोई बात नहीं, पंडित जी कुंडली बना भी देंगे। अपना जन्म स्थान बताओ, जन्म तिथि बताओ। पंडित जी वो तो नहीं पता मुझे। आपकी माताजी को तो पता होगा। शाम को
5:37। बालक के भाग्य में राजयोग है सुहासिनी जी। लेकिन माता की कृपा रही तो मतलब ये कि आपकी कुंडली में तो बहुत ही बड़ा दोष है, लेकिन आपकी माता जी की कुंडली की वजह से जो प्रभाव है वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। बस तो फिर टेंशन की क्या बात है? माँ की कृपा किस बच्चे पे नहीं रहती। मम्मा, ये भैया भाभी की कुंडली आपके रूम में क्यों है? इसको भी तो दिखाओ ना। पंडित जी, इसको भी तो देखिए। पंडित जी, हमें हमारी कुंडली नहीं दिखानी, आप प्लीज किसी और की देख लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, पहले तुम्हारी देखने दो। सुहासिनी जी ने पूजा करवाई है, उनका हक बनता है मन में जो सवाल है उनके जवाब जानने का। नहीं नहीं, हमारे मन में कोई सवाल नहीं है, आप सब अपनी कुंडलियां दिखाइए। ऐसे कैसे सुहासिनी जी? देखिए पंडित जी, देखिए पहले इन्हीं दोनों की कुंडली देखिए। देखिए देखिए पंडित जी, और बताइए कि सुहासिनी जी हमें कब परपोते की मिठाई खिला रही है? क्या है लेडीज को और कुछ काम नहीं है क्या? सबके बीच में बच्चों की बात कर रही है। मेहमान है, कुछ कह भी नहीं सकते। आप लोगों को बहुत जल्दी मिठाई मिलेगी सरला जी। पोता बहू के भाग में एक संतान है, वो भी पुत्री। क्या मतलब? बहुत जल्दी? मतलब बहुत जल्दी? पर मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ उसके लिए। अरे वाह, लक्ष्मी आएगी घर पे। मैं तो अभी से बहुत खुश हूँ। एक छोटी सी गुड़िया मिलेगी खेलने के लिए सबको। पूरा घर रंग बिरंगी चीजों से भर जाएगा। जो भी है बस जल्दी से हो जाए। हाँ हाँ, बताओ बताओ, कब आ रही है खुशखबरी? कहीं ऐसा तो नहीं है आप खुशखबरी छुपा रही है हमसे? अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों बेटा, तुम खुश हो? जी बहुत खुश है, हम तो एक में ही खुश है। सुहासिनी जी, आपके पाँव तो एक ही बच्चे में खुश है, और वो भी लड़की। ये आजकल के बच्चे भी ना वंश चलाने की महिमा को नहीं समझते, और आदमी भी बिल्कुल निकम्मे हो गए हैं। जो बहुएं कहती है ना वही सुनते हैं। मेरे अपने घर में भी ना यही हाल है, किसी और को क्या कहूँ। बेटा नहीं होगा तो वंश का नाम जीवित कौन रखेगा? लड़की हो उसमें हमें कोई एतराज नहीं, पर एक ही संतान है तो वो तो लड़का ही होना चाहिए। पर ये बात इन दोनों को कौन समझाए? किट्टू का तो इतना कुछ नहीं है, जो नायरा कहती है उसके हाँ में हाँ मिलाता है बस। देखो प्लीज चिढ़ाओ मत, ओके? मुझे ऑलरेडी बहुत टेंशन हो रहा है। एक तो उन्होंने मुझे देख लिया, उन्हें घूरते हुए, तब से मुंह छुपाए भाग रहा हूं मैं उनसे। क्या? अरे बाप रे, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि पापा सुन के तुम रिएक्ट कैसे करते हो, क्योंकि बहुत जल्द कोई आने वाला है ना जो तुम्हें पापा बुलाएगा। स्टॉप इट नायरा, देखो प्लीज, मुझे बेबी नहीं चाहिए इतनी जल्दी। अरे पर इसमें जल्दी क्या है? शादी को 1 साल होने आया है, और अभी बेबी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जब बुढ़े हो जाएंगे तब। अरे तुम क्या कुछ भी बोले जा रही हो? पहले खुद तो बड़े हो जाए, उसके बाद बच्चे कर लेंगे ना। जी नहीं, कुंडली में लिखा है बहुत जल्द, तो मतलब बहुत जल्द, इसलिए हमें अभी से कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए। नहीं तो जल्दी कैसे होगा? कोई बहुत जल्द नहीं होने वाला है। अब तो मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकूंगा, और तुम भी मुझसे दूर ही रहना, समझी? इतने बेरहम ना बनो पतिदेव। नायरा प्लीज, देखो ऐसी बातें मजाक में मत करो, मुझे बहुत टेंशन होती है। अभी हमारे बीच कोई तीसरे के आने का स्कोप ही नहीं है। अब कुछ सालों तक मुझे तुम्हारा पूरा प्यार, खैर सब चाहिए, अकेले। तो साथिक,
जन्माष्टमी में तो तुम बहुत एक्साइटेड हो गए थे ये न्यूज़ सुन के। हाँ तब था, क्योंकि तब सोचने का मौका नहीं मिला था ना मुझे। हाँ तो अभी भी क्यों सोच रहे हो? जो हो रहा है होने दो ना। नायरा प्लीज, अभी मेरे पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, ऐसा क्या सोच रहे हो तुम? यही कि मैं अब तक मिस्टर गोयनका को पापा क्यों नहीं बुला पा रहा हूँ। क्योंकि तुम पापा बनने से मना कर रहे हो ना, इसलिए। अरे जी नहीं, ये कोई कारण नहीं है। है। नहीं नहीं नहीं। यस यस यस। देखो ऑलरेडी मैं बहुत परेशान हूँ यार, जेन्युइनली परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं उन्हें पापा क्यों नहीं बुला पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं। बहुत नौटंकी हो ना तुम, सोचो ऐसे दुखी मुंह बना के मेरा ध्यान बटा दोगे, है ना? सॉरी। वैसे मैं भी बस मजाक ही कर रही थी, चिढ़ा रही थी तुम्हें, मैं कौन सा सीरियस थी। ओके चलो बहुत हो गया टाइम पास, अब कल संक्रांत है, तैयारी भी तो करनी है, तुम्हें जल्दी भी उठना है। अरे हाँ, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस बार संक्रांत बहुत मजेदार होगी। सरप्राइजिंगली मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।